जय श्री राम भक्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के प्रथम अध्याय के बारे में। ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी महाराज, आपने सुख देने वाले दिव्य मार्ग का सम्यक निरूपण किया है। इस समय हम लोग वह भयावह मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। आप सांसारिक दुखों को और उस क्लेश के विनाशक साधन को तथा इस लोक और परलोक के क्लेशों का यथावत वर्णन करने में समर्थ है, अतः आप उसका वर्णन करें। सूत जी ने कहा कि हे मुनियों, आप लोग सुने, मैं अत्यंत दुर्गम यह मार्ग के विषय में कहता हूँ, जो पुण्य आत्मा जनों के लिए सुखद और पापियों के लिए दुखद है। गरुड़ जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उनसे जैसा कहा था, मैं उसी प्रकार आप लोगों के संदेह की निवृत्ति के लिए कहूँगा। किसी समय बैकुंठ में सुखपूर्वक विराजमान परम गुरु हरि विष्णु विनीता पुत्र गरुड़ जी ने विनय से झुककर के पूछा कि हे देव, आपने भक्ति मार्ग का अनेक प्रकार से मेरे समक्ष वर्णन किया है। आप भक्तों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति के विषय में भी कहा है। अब हम भयकर यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। हमने सुना है कि आपकी भक्ति से विमुख प्राणी वही नरक में जाते हैं। भगवान का नाम सुमग्धता पूर्वक लिया जा सकता है। जीवा प्राणी के वश में है तो लोग नर्क में जाते हैं। ऐसे अधम मनुष्य को बार बार धिक्कार है। इसलिए हे भगवान, पापियों को जो गति प्राप्त है तथा यम मार्ग में जैसे वे अनेक प्रकार के दुख प्राप्त करते हैं, उसे आप मुझसे कहें। भगवान ने कहा कि हे पक्षेंद्र, सुनो, मैं उस यम मार्ग के विषय में कहूँगा जिस मार्ग में पापी जन नरक की यात्रा करते हैं और जो सुनने वालों के लिए भी भयावह है। जो प्राणी सदा पाप परायण है, दया और धर्म से रहित है, जो दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, सत्य शास्त्र और तत्व संगति से विमुख है, जो अपने को स्वयं को प्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी तथा धन के मान में मद से चूर है, आसुरी शक्ति को प्राप्त है तथा देवी संपत्ति से रहित है, जिनका चित्त अनेक विषयों में आसक्त होने से भ्रांत है, जो मोह के जाल में फंसे हैं और कामनाओं के भोग में ही लगे हैं। ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं और जो ज्ञानशील है वे परम गति को प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य दुखपूर्वक यम यातना को प्राप्त करते हैं। पापियों को इस लोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात वे जैसी यम यातना को प्राप्त करते हैं, उसे सुनो। यथोपार्जित पुण्य और पाप के फलों को पूर्व में भोग कर कर्म के संबंध में उसे कोई शारीरिक रोग हो जाता है। मानसिक और शारीरिक रोग से युक्त तथा जीवन धारण करने की आशा से उत्कंठित उस व्यक्ति की जानकारी के बिना ही सर्प की भांति बलवान काल उसे समीप आ पहुँचता है। उस मृत्यु की संप्राप्ति की स्थिति में ही उसे वैराग्य नहीं होता। उसने जिनका भरण पोषण किया, उन्हीं के द्वारा उनका भरण पोषण होता है। वृद्धावस्था के कारण विकृत रूप वाला और मरणाभिमुख वह व्यक्ति घर में अपमान पूर्वक दी हुई वस्तुओं को कुत्ते की भांति खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है। वह रोगी हो जाता है, उसे मंदाग्नि हो जाती है और उसका आहार तथा उसकी सभी चेष्टाएं कम हो जाती है। प्राण वायु के बाहर निकलते समय आंखें उलट जाती है, नाड़ियां कफ में रुक जाती है, उसे खांसी और श्वास लेने में प्रयत्न करना पड़ता है तथा कंठ से घुर घुर के शब्द निकलने लगते हैं। चिंता मग्न स्वजनों से घिरा हुआ तथा सोया हुआ वह व्यक्ति कालपाश के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोलता। इस प्रकार कुटुंब से भरण पोषण में ही निरंतर लगा रहने वाला अजितेंद्रिय व्यक्ति अंत में रोते बिलखते बंधु बांधवों के बीच उत्कट वेदना से संज्ञा शून्य होकर मर जाता है। उस अंतिम क्षण में प्राणी को व्यापक दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। उसे वह लोक परलोक को एकत्र देखने को लगता है। चकित होकर वह कुछ भी नहीं कहना चाहता। यमदूतों के समीप आने पर भी सभी इंद्रियां विकल हो जाती है, चेतना जड़ीभूत हो जाती है और प्राण चलायमान हो जाते हैं। आतुर काल में प्राण वायु के अपने स्थान से चल देने पर एक क्षण भी एक कल्प के समान प्रतीत होता है और 100 बिच्छुओं के डंक मारने जैसी पीड़ा होती है।
वैसी पीड़ा का उस समय उसे अनुभव होने लगता है। वह मरणासन व्यक्ति फेन उगलने लगता है और उसका मुख लार से भर जाता है। पापी जन के प्राण वायु गुदा मार्ग से निकलते हैं। उस समय दोनों हाथों में पाश और दंड धारण किए नग्न दांतों को कटकटाते हुए क्रोधपूर्ण नेत्र वाले यम के दो भयंकर दूत समीप में आते हैं। उनके केश ऊपर की ओर उठे हुए होते हैं। वे कौवे के समान काले होते हैं और टेढ़े मुख वाले होते हैं तथा उनके नख आयुध की भांति होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला वह मनासन प्राणी मल मूत्र का विसर्जन करने लगता है। अपने 5 भौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए निकलता है तथा यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ वह अंगुष्ठ मात्र परिणाम को पुरुष अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यातना देह से ढक करके गले में बलपूर्वक पाशों से बांधकर सुदूर यम मार्ग यातना के लिए उसी प्रकार लेके जाता है जिस प्रकार राजपुरुष दंडनीय अपराध को ले जाता है। इस प्रकार ले जाए जाते हुए उस जीव को यम के दूत तर्जना कर डराते हैं और नरकों के तीव्र भय का पुनः पुनः वर्णन करते हैं। यमदूत कहते हैं, रे दुष्ट, शीघ्र चल, तुम यह लोग जाओगे। आज तुम्हें हम सब कुंभी पाक आदि नरकों में ले जाएंगे। इस प्रकार यमदूतों की वाणी तथा बंधु बांधवों का रुंदन सुनता हुआ वह जीव जोर से हाहाकार करके विलाप करता है और यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यमदूतों की तर्जनाओं से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है। वह कांपने लगता है। रास्ते में कुत्ते काटते हैं और अपने पापों का स्मरण करता हुआ वह व्यक्ति यम मार्ग में चलता है। भूख और प्यास से पीड़ित होकर सूर्य, दावाग्नि एवं वायु के झोंकों से संतृप्त होते हुए यमदूतों के द्वारा पीठ पर कोड़े से पीटते हुए जाते हैं। उस जीव को तपी हुई बालुका से पूर्ण तथा विश्राम रहित और जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए भी बड़ी कठिनाई से चलना पड़ता है। थक कर जगह जगह गिरता और मूर्छित होता हुआ वह पुनः उठकर पापी जनों की भांति अंधकारपूर्ण यमलोक में ले जाया जाता है। 2 अथवा 3 मुहूर्त में वह मनुष्य वहां पहुंच जाता है और यमदूत उसे घोर नरक यातनाओं को दिखाते हैं। मुहूर्त मात्र में यम को और नारकीय यातनाओं के भय को देखकर वह व्यक्ति यम की आज्ञा से आकाश मार्ग से यमदूतों के साथ पुनः इस लोक में यानी कि मनुष्य लोक में चला आता है। मनुष्य लोक में आकर आबादी वासना से बद्ध वह जीव देह में प्रविष्ट होने की इच्छा रखता है, किंतु यमदूतों द्वारा पकड़कर पाश में बांध दिए जाने से भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर रोता है। वह प्राणी पुत्रों से दिए हुए पिंड तथा आतुर काल में दिए हुए दान को प्राप्त करता है तो भी उस नास्तिक को तृप्ति नहीं होती। पुत्र आदि द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए श्राद्ध, दान तथा जलांजलि उसके पास ठहरती नहीं। अतः पिंड दान का भोग करने पर भी वह क्षुधा से व्याकुल होकर यम मार्ग से जाते हैं। जिनका पिंड दान नहीं होता वे प्रेत रूप में होकर कल्प पर्यंत निर्जन वन में दुखी होकर भ्रमण करते हैं। सैकड़ों करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग किए कर्म फल का नाश नहीं होता और जब तक वह पापी जीव यातनाओं का भोग नहीं कर लेता तब तक उसे मनुष्य शरीर भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिन तक प्रतिदिन पिंड दान करें। वे पिंड दान प्रतिदिन 4 भागों में विभक्त होते हैं। उनमें 2 भाग तो प्रेत के देह के पंचभूतों की पुष्टि के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है और चौथा भाग उस जीव के आहार को प्राप्त होता है। 9 रात दिनों में पिंड को प्राप्त करके प्रेत का शरीर बन जाता है और 10वें दिन उसमें बल की प्राप्ति होती है। मृत व्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंड द्वारा पुनः एक लंबा हाथ शरीर प्राप्त होता है जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों के फल को भोगता है। पहले दिन जो पिंड दिया जाता है उससे उसका शरीर बनता है। दूसरे दिन जो पिंड दिया जाता है उससे गर्दन और कंधे तथा तीसरे दिन पिंड से हृदय बनता है। चौथे पिंड से पीठ
5वें पिंड से नाभि, 6ठे पिंड से कटी गुहा उत्पन्न होते हैं। 8वें पिंड से जांघें तथा 9वें पिंड से घुटने तथा पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंडों से देह को प्राप्त कर 10वें पिंड से उसकी क्षुधा तृप्त होती है, यानी कि भूख प्यास दोनों जागृत होती है। इस प्रकार पिंड शरीर को प्राप्त कर वे भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें तथा 12वें दिन 2 दिन भोजन करता है। 13वें दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बंधा हुआ वह प्राणी अकेला उस यम मार्ग में जाता है। मार्ग में मिलने वाले वैतरणी को छोड़कर यमलोक के मार्ग की दूरी का प्रमाण 86,000 योजन है। वह प्रेत प्रतिदिन रात दिन में 245 योजन चलता है। मार्ग में आए हुए इन 16 पुरों को पार के पातकी व्यक्ति धर्मराज के भवन में जाता है। ये 16 पुर है: सौम्यपुर, सौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्व, शैलागम, क्रौंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बाह्य पदमपुर, दुखदपुर, नानाक्रंदपुर, सुप्त भवन, रौद्रपुर, पयोव्रषणपुर, शिताड़ेपुर, बहुभीतिपुर को पार करके इनके आगे यमपुरी में धर्मराज का भवन स्थित है। यमराज के दूतों के पाशों में बंधा हुआ वह पापी जीव रास्ते पर हाहाकार करता हुआ रोता हुआ अपने घर को छोड़कर यमपुरी को जाता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं